तो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। इधर अब हमने डिस्कस किया था सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कैसे इंसर्ट विंसर्ट सब कुछ करते हैं और तीनों ही चीज़ों का हमने पहले एक ओवरव्यू दिखा था फर्स्ट लेक्चर में। अब थर्ड लेक्चर में हम लोग डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट का इंसर्शन सर्चिंग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो स्क्रीन में देखोगे तो हम लोग को दिख रहे हैं 4 नोड दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखो, सब पहले वाले का एड्रेस स्पेस है 500, दूसरे का 600, तीसरे का 700, चौथे का 800, राइट। तो आप देखो पहले जैसे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में होता था सब आगे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जैसे 500 के बाद 600 का एड्रेस है, 600 के बाद 700 का एड्रेस है, 700 के बाद 800 का एड्रेस है और 800 लास्ट नोड है, उसका फॉरवर्ड नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था, इसमें एक और चीज़ रहेगी प्रीवियस। तो नेक्स्ट के साथ साथ वो प्रीवियस में भी करेगा। जैसे 600 के पीछे 500 है तो 600 500 की तरफ पॉइंट कर रहा है, 700 के पहले 600 है तो 700 600 की तरफ भी पॉइंट कर रहा है, 800 के पहले 700 है तो 800 700 की तरफ भी पॉइंट कर रहा है। और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसके पीछे कुछ नहीं है तो उसका प्रीवियस नल की तरफ पॉइंट करेगा। तो डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट में जो लास्ट एलिमेंट रहता है उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल की तरफ पॉइंट करता है और जो फर्स्ट नोड रहता है उसका प्रीवियस पॉइंटर नल की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि वहाँ कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। और इसका अगर मैं स्ट्रक्ट नोड का स्ट्रक्चर देखूँ तो ऐसा दिखेगा, डेटा तो रहेगा ही, नेक्स्ट ये तो दोनों कॉमन हो गया सिंगली के, और बस एक एडिशनल एक प्रीवियस रहेगा, ठीक है। फिर आगे तो हमने डिस्कस किया है इसलिए इसको भगा रहा हूँ थोड़ा। अब मान लो इंसर्शन, तो इंसर्शन पढ़ेंगे इसका। एट स्टार्ट अगर आप देखोगे तो हेड रहेगा सबसे पहले, दोनों तरफ सब कुछ पॉइंट कर रहा है, राइट, और ये पॉइंट कर रहा था नल की तरफ पे, ठीक है। अब देखोगे हेड है तो वो फर्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है और ये हमारा है न्यू नोड जिसको हम लोग को लाना है यहाँ पे इस पोजीशन में, ठीक है। तो इसका अगर ये मेरा फर्स्ट नोड बनने वाला है तो इसका प्रीवियस क्या होना चाहिए, नल करना पड़ेगा इसका प्रीवियस डेटा, जो भी मान लो 0 डाल दो उधर। और इसका जो नेक्स्ट है वो इसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, और जो हमारा ऑलरेडी जो फर्स्ट एलिमेंट था इसके पहले उसका प्रीवियस जो नल की तरफ था अब वो नल ना होके इसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए एक डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट के लिए। और हेड जो है हेड शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू चेंजेस। जैसे न्यू नोड में फर्स्ट हम लोग न्यू नोड में डेटा भरेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट को हम लोग करेंटली जो फर्स्ट एलिमेंट था हेड उसकी तरफ पॉइंट करेंगे, न्यू नोड के प्रीवियस को नल कर देंगे और हेड के प्रीवियस को जो नल की तरफ था उसको न्यू नोड की तरफ पॉइंट करेगा वो, और हेड की वैल्यू हम लोग चेंज कर देंगे। इसको अगर आप विजुअलाइज करके देखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये था मान लो पहले मेरा फर्स्ट एलिमेंट था जिसका एड्रेस स्पेस था 500, मैंने नया लाया उसका एड्रेस स्पेस था 400, ठीक है। तो 400 में मैंने डेटा भरा 0, 400 के प्रीवियस को मैंने नल किया, 400 के नेक्स्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है 500, ठीक है। यहाँ पे पहले नल था तो अभी नल की तरफ प्रीवियस हेड का प्रीवियस नल था उसको अब नल ना रख के वहाँ क्या आ जाएगा 400, तो ये इसकी तरफ पॉइंट करने लग गया। और हेड जो है यहाँ से चेंज करके हम लोग ले आएंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ इंसर्शन एट बिगिनिंग वर्क्स। अब इसको एक बार कोड फॉर्मेट में देखते हैं कि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। सो पहले मैंने आपके लिए एक डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट ऑलरेडी बना दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट नोड का डेटा डाला है, फर्स्ट नोड का प्रीवियस नल की तरफ रहेगा और नेक्स्ट आगे बढ़ेगा वैसे ही, और मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बस टाइम बचाने के लिए मैंने बना दिया था। सो इसको एक बार आप देख लो, पॉज करके देखो तो पॉज करके देख लो, ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं। अब अपन एक बार पहले प्रिंट बना लेते हैं कि हम लोग को चेंजेस पता चले। प्रिंट लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। प्रिंट हमने सिंगली के टाइम पे सीखा था तो वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं आएगा। वॉइड प्रिंट लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो हम एक नोड बना लेते हैं जैसा हम बनाते थे जो ट्रैवर्स करने के लिए हमारे काम आए, ट्रैवर्स, ठीक है। उसको हम लोग पॉइंट करवा देते हैं हेड की तरफ, फर्स्ट एलिमेंट की तरफ, ठीक है। फिर वाइल ट्रैवर्स इज़ नॉट इक्वल टू नल सी आउट ट्रैवर्स का जो डेटा है वो करो, फिर एक स्पेस दो आगे और क्या करो, ट्रैवर्स इज इक्वल्स टू ट्रैवर्स का नेक्स्ट, आगे बढ़ते रहो फिर जब तक नल ना हो जाए, राइट। और यहाँ पे एक एंडल डाल देते हैं हम लोग, लाइन ब्रेक, क्लीन दिखने के लिए हमारा काम, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल स्टेट दिखाएगा, तो यहाँ प्रोबेबली 1 2 3 4 ये आएगा, चारों नोड्स की वैल्यू। अब हम लोग मान लो इंसर्ट एट स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट एट स्टार्ट, राइट। तो इसका फंक्शन बनाते हैं अपन, वॉइड इंसर्ट एट स्टार्ट। तो हमने जैसा किया था एक न्यू नोड चाहिए हमको, न्यू नोड को उसका स्पेस दे देंगे पूरा जो चाहिए उसको। न्यू नोड इज इक्वल्स टू नोड मैलॉक साइज ऑफ नोड, राइट।
तो ये न्यू नोड को साइज़ मिल गया। न्यू नोड का डेटा भर दो जल्दी से। न्यू नोड का डेटा है 0 मान लो। फिर न्यू नोड का प्रीवियस हम लोग को क्या करना है, जैसा मैं प्लान किया था, नल। तो न्यू नोड का प्रीवियस नल हो गया। न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो करेंट हेड है अभी, ठीक है, वो हो गया। हेड का अब प्रीवियस जो नल की तरफ था वो क्या हो जाना चाहिए, हेड का प्रीवियस हो जाना चाहिए न्यू नोड। पहले वो नल की तरफ था लेकिन अब वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो वो सेकेंड एलिमेंट हो गया एक तरीके से, तो उसका प्रीवियस फर्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करना चाहिए, राइट। सो दैट्स वाई दिस स्टेप इज़ देयर, राइट। सो और हेड की वैल्यू, ये सब करने के बाद हेड की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जानी चाहिए, न्यू नोड, क्योंकि हेड शुड बी ऑलवेज बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड, राइट। सो मेरे ख्याल से यहाँ हमारा काम हो गया। तो इसके बाद भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्रिंट लिंक्ड लिस्ट, राइट। सो लेट्स सी इफ आवर कोड वर्क्स और नॉट। सो या, so let's do a G++. Okay, spelling mistake at line number 26. Okay, यहाँ पे there's a spelling mistake, just save it and now we try to run it again. So no errors, and yeah, here you can see initially it was 1 2 3 4, but we inserted 0 at the very start, so now it's 0 1 2 3 4. So this is how inserting at start works in doubly linked list. Now we come to insert at end. Okay, so let me go to my desktop. So now we will study insert at end. ठीक है, सो अभी उतना नहीं करेंगे, सारी चीज़ नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे ऐसे बना देता है, समझ जाना, हेड है, प्रीवियस ये सब है ना। तो ये है, तो मान लो ये हमारा लास्ट एलिमेंट है और ये पॉइंट कर रहा है नल की तरफ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे फिर मेरे पास एक न्यू नोड है जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए, राइट। तो अब क्या क्या होना पड़ेगा, इसका जो प्रीवियस था वो तो ठीक है, वही पॉइंट करे। इसका जो नेक्स्ट है वो इसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, जो हमारा न्यू नोड है। न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो इसकी तरफ पॉइंट करना चाहिए, जो लास्ट एलिमेंट था, जिसको अभी तक जो लास्ट एलिमेंट था। और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हो जाना चाहिए नल, और ये हट जाना चाहिए ऑब्वियसली, ये यहाँ आ जाना चाहिए, ये यहाँ आ जाना चाहिए, और न्यू नोड का नेक्स्ट हो जाना चाहिए नल। तो हम लोग को क्या करना है, पहले तो ट्रैवर्स करके यहाँ तक पहुँचेंगे। मान लो अभी ये ट्रैवर्स यहाँ तक पहुँच चुका है, ये ट्रैवर्स इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, मान लो, है ना। तो क्या करना है, ट्रैवर्स का जो नेक्स्ट है उसको अपने को करना है क्या, न्यू नोड की तरफ। न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसको करना है ट्रैवर्स की तरफ, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, जैसे कि वो लास्ट एलिमेंट बन रहा है तो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स नल। सो मेरे ख्याल से दिस इज़ ऑल दैट वी नीड टू डू। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली नाउ। सो ओके, दिस वर्क सक्सेसफुली। नाउ वी विल कॉल द फंक्शन insert at end. Insert at end full, right? It works. So we go here, void insert at end, right? Yeah, cool. No, अरे यार मैं क्या क्या दबा देता हूँ, इससे Ctrl+Z। हाँ, सो सबसे पहले हमको ट्रैवर्स करना है, देन तो वी नीड समथिंग एज द नेम ऑफ ट्रैवर्स एंड ट्रैवर्स नहीं ट्रैवर्स and it should be pointing initially towards head. Then while traverse का next is not equal to null, traverse is equals to traverse का next, right? फिर ये करने के बाद ट्रैवर्स हमारा लास्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू नोड, ऑब्वियसली या। सो इसको अपनी स्पेस दे दो जो भी इसको चाहिए, दैट इज़ नोड मैलॉक साइज ऑफ नोड, राइट। दिस इज़ डन। अब ये करने के बाद अब अपन जो डिस्कस किए थे वही करना है। ट्रैवर्स के नेक्स्ट को हम लोग को चेंज करके क्या कर देना है, न्यू नोड, राइट। ये हो गया। न्यू नोड के प्रेफ को क्या कर देंगे, ट्रैवर्स, ठीक है। और न्यू नोड के नेक्स्ट को क्या कर देंगे, नल, क्योंकि ये हमारा लास्ट एलिमेंट बन रहा है। और न्यू नोड में डेटा तो भरें, न्यू नोड का डेटा क्या रखें, लास्ट है तो मे बी लेटेस्ट पुट इट एज 12, कोई ऐसे
कुछ भी रख सकते हो वैसे तो। सो आई गेस दिस शुड वर्क एंड जस्ट प्रिंट इट हियर, प्रिंट लिंक लिस्ट टू सी द चेंजेस एंड कंट्रोल एस अगेन। अब इसको अपन करेंगे कंपाइल, नो एरर्स, ग्रेट। सो एज यू कैन सी देखो 1 2 3 4 था, इंसर्ट एट बिगिन किए तो 0 आ गया स्टार्टिंग में, फिर हमने लास्ट में 12 इंसर्ट किया तो वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। सो इंसर्ट एट बिगिन और इंसर्ट एट व्हाट एंड हो चुका है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट दैट इज इंसर्ट एट मिडल, क्योंकि सर्च तो हम लोग करना एक तरीके से सीख ही गए, क्योंकि जो सिंगली में था वही लॉजिक है, ऐसे कुछ बहुत खतरनाक चेंज नहीं है, राइट। सो या इंसर्ट एट मिडिल, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या होगा, एक पोजीशन देंगे, जैसे हम लोग को सिंगली लिंक्स में दिया था। जैसे मान लो कि पोजीशन 2 के बाद डालना है, तो मान लो ये मेरे पोजीशन 2 के नोड तक मैं पहुंच गया, इसके पीछे कुछ है, इसके पीछे जो भी है ये पोजीशन 2 है मेरी, ठीक है। और ये पॉइंट कर रहा है पोजीशन, अभी यहाँ पे एक और पोजीशन है 3, ठीक है, और सो ऑन, ठीक है। तो अब हम लोग को करना है एक नया नोड यहाँ पे इंसर्ट करना है, एक न्यू नोड फिर से बनेगा, वो कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। सो क्या क्या चेंजेस हमको करने पड़ेंगे, कौन कौन सी फील्ड्स चेंज होंगी। सबसे पहले तो न्यू नोड बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, जो पोजीशन थी जैसे इन दोनों के बीच में डालना है, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में डालना है, तो सेकेंड का जो नेक्स्ट होगा वो कहाँ जाना चाहिए, इसको छोड़ के कहाँ जाना चाहिए, वो इसकी तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है। इसका जो प्रीवियस है वो क्या हो जाना चाहिए, इसकी तरफ आ जाना चाहिए, राइट। ये दोनों काम हो गया, तो ये दोनों आपस में अटैच हो चुके हैं। फिर यहाँ पे कुछ भी डेटा भर दो, मान लो 9 भर दो, ठीक है। अब इसका जो प्रीवियस है जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, थर्ड का जो प्रीवियस है जो सेकंड की तरफ पॉइंट कर रहा था, वो हट के किसकी तरफ पॉइंट करने लग जाए, इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाए। इसका जो नेक्स्ट है वो इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाए। तो मेरे को लगता है इतने चेंजेस अगर हमने कर दिए तो मे बी ये हमारा सेटिस्फाई कर देगा, लाइक इट विल स्टार्ट वर्किंग, राइट। सो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। इसको एक एग्जांपल में दिखाऊं तो समझ लो ये एड्रेस स्पेस थी 500, ये थी 600 और ये थी 550। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 550, यहाँ पे आ जाएगा अपना 500 प्रीवियस, यहाँ पे आ जाएगा 600 और यहाँ पे आ जाएगा 550, राइट। प्रीवियस नेक्स्ट, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 550, ठीक है। सो ये है दिस इज़ आवर, मतलब दिस इज़ आवर गोल। तो इसको अब अपन कोड के फॉर्म में जो मैं बोला उसको करते हैं। यस, सो इंसर्ट एट मिडिल, राइट। और यहाँ पे हम लोग एक पोजीशन भेजेंगे, मान लो सेकेंड पोजीशन ही रखते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे अपन बना देंगे एक फंक्शन दैट इज़ वॉइड इंसर्ट एट मिडिल, और यहाँ पे इंट पोजीशन जो भी हमको दी हुई होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग को उस पोजीशन तक पहुँचना है, तो भाई एक वापस से बनाओ ट्रैवर्स करके, ट्रैवर्स, और इनिशियली किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, इट विल पॉइंटिंग टुवर्ड्स हेड, एंड एक काउंट रख देते हैं देखने के लिए कि अभी हम लोग कौन सी पोजीशन में है। शुरुआत के लिए हम लोग 0 पोजीशन में है, तो इन काउंट इज इक्वल्स टू 0। फिर वाइल लूप में डालते हैं कोई सी चीज़ को कि वाइल जब तक काउंट जो है हमारा छोटा है आपके पोजीशन से, तब तक आप क्या कहते रहो, ट्रैवर्स इज इक्वल्स टू ट्रैवर्स, हाँ स्पेलिंग गलत, ट्रैवर्स का नेक्स्ट, आगे आप बढ़ते रहो। फिर फाइनली जब हम उस पोजीशन पे, ये करने के बाद अब हम उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, फिर हम लोग एक लोकल कॉपी बनाएंगे जहाँ पे अभी वो पॉइंट कर रहा है अपना ट्रैवर्स का नेक्स्ट, वो आप समझ जाओगे क्यों किया हूँ मैं। नोड एक टेम्पररी को भी मैं टेम्प रख देता हूँ नाम, ठीक है। नोड टेम्प इस तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रैवर्स का नेक्स्ट, ठीक है। ट्रैवर्स का नेक्स्ट हमने टेम्प में स्टोर कर दिया। ये अभी आपको नहीं समझ आया कोई लाइन, कुछ कन्फ्यूजन आएगी, इसको अभी दिमाग में रखो, घबराने की कोई बात है नहीं, ठीक है। इसको एक बार भूल जाओ किया हूँ मैं कुछ ऐसा, तुम लोग को समझ आ जाएगा मैं क्यों किया हूँ। नोड न्यू नोड बनाए, इसको उसकी स्पेस दिए, नोड मैलॉक, अरे मैलॉक साइज ऑफ नोड, जो भी अपना नोड है, राइट, ठीक है।
पहले तो सबसे पहले न्यू नोड में डेटा भर दो, मान लो अपन भर देते हैं 9, ठीक है, न्यू नोड में डेटा भी भर दिए। अब क्या अपन डिस्कस किए थे, ट्रैवर्स का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, बीच में डाल रहे हैं तो ट्रैवर्स का जो नेक्स्ट हो जाएगा वो न्यू नोड हो जाएगा। अब ये चीज़ को यहाँ पे समझो, हमने क्या किया, ट्रैवर्स के नेक्स्ट को ओवरराइड कर दिया है ऑलरेडी, तो जो उसमें पहले जो वैल्यू थी उसकी हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है, राइट। तो उसको हमने यहाँ पे इस लाइन पे 47 पे जो पुरानी वैल्यू थी उसका एक लोकल कॉपी बना दिया, उसको हम आगे रिफ़र करेंगे, दैट्स वाई मैंने एक टेम्पररी चीज़ में इसको स्टोर किया है। अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा, आ गया होगा, तो रिवाइंड कीजिएगा, तो मैं फुल एग्जीक्यूशन के बाद इसको अगर आप ट्रेस करोगे तो और समझ आ जाएगा। ट्रैवर्स का नेक्स्ट हो गया न्यू नोड, और न्यू नोड का प्रीवियस क्या हो जाएगा, ट्रैवर्स, जो हमने डिसाइड किया था, तो ये चीज़ हो गई है। अब न्यू नोड का नेक्स्ट क्या होगा, टेम्प। टेम्प क्यों, क्योंकि देखो पहले जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा था ट्रैवर्स वाला, जिसके मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में रहा, तो सेकंड थर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा था, लेकिन मैंने सेकंड और थर्ड के बीच में एक और एलिमेंट डाल दिया, अब वो पॉइंट करेगा ना आगे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे टेम्प पे उसकी वैल्यू को कर दिया था स्टोर, ठीक है। तो ये मेरा सॉर्ट हो गया, न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प। और अभी एक स्टेप क्या बचा है हमारा, यहाँ से कट है ना, पूरा कट है, न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल्स टू ट्रैवर्स, यहाँ 51 से वापस कंटिन्यू करना, ठीक है। न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल्स टू ट्रैवर्स। अब देखो जो सेकंड एलिमेंट का हो गया वो तो नेक्स्ट उसका पॉइंट करने लग गया, लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच में डाल देते, तो थर्ड का जो प्रीवियस था वो भी न्यू नोड की तरफ पॉइंट करना चाहिए, राइट। सो उसको हमने टेम्प में स्टोर कर दिया था एक्चुअली उसके एड्रेस को, जो ये वाली लाइन थी, लाइन नंबर 47। तो टेम्प का जो प्रीवियस है वो क्या हो जाएगा, न्यू नोड, राइट। टेम्प का प्रीवियस हो जाएगा न्यू नोड, और क्या चीज़ बच गई है, न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प। सो ये मेरे ख्याल से हमने पूरे जो चेंजेस थे वो कर दिए हैं, मेरे ख्याल से कुछ बचा है नहीं। न्यू नोड में डेटा डाला, ट्रैवर्स के नेक्स्ट में न्यू नोड डाला, न्यू नोड के प्रीवियस में ट्रैवर्स डाला, टेम्प जो स्टोर किया था उसमें, टेम्प के प्रीवियस में हमने न्यू नोड डाला, न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने टेम्प डाला, ठीक है। तो ये चलना चाहिए, सेकंड पोजीशन में 9 आ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ हम लोग एक गलती कर दी, हम लोग छोटी सी चीज़ में भूल गए कि भाई काउंट अगर उसे छोटा है तो कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी। यहाँ पे क्या, साथ ही साथ अपने को क्या करते रहना है, काउंट को प्लस प्लस करते रहना है, काउंट को आगे बढ़ाना है, काउंट की भी तो वैल्यू बढ़ानी है ना, तो नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। तो ये अपन सेव करते हैं। अब मेरे ख्याल से कोई एरर है नहीं, कोई टेंशन की बात है नहीं, तो अपन कहते हैं G++। सो देखो सेकेंड पोजीशन के बाद 9 इंसर्ट हो गया है। सो ये जो था थोड़ा सा इंसर्टेड मिडल, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, इसे इसको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस एक और बार हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। ये था हमारा मान लो सेकेंड एलिमेंट, इसका एड्रेस स्पेस था 500, इसका एड्रेस स्पेस है 600, और ये है हमारा न्यू एलिमेंट, ठीक है, न्यू नोड जिसको मैंने बोला था, ये न्यू नोड है, ठीक है, ये ठीक है। इसमें डेटा है 9, यहाँ पे है 600, यहाँ पे है 500, ठीक है, और ये मान लो ये एड्रेस स्पेस है 550। तो मैंने क्या किया था, टेम्प में स्टोर किया सबसे पहले, किस चीज़ को, टेम्प में स्टोर किया मैंने 600 को, राइट, ये कर दिया मैंने, टेम्प में 600 स्टोर कर दिया। फिर इस वाले नोड के नेक्स्ट को, इसको हम लोग क्या बुला रहे थे, ट्रैवर्स, ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स के नेक्स्ट को हमने चेंज कर दिया था 550 में, दैट इज़ न्यू नोड में कर दिया था, ठीक है। तो ये वैल्यू हटी, ये क्या हो गई 550, तो ये इधर पॉइंट करने लग गया, राइट। अब फिर हमने क्या किया, न्यू नोड के प्रीवियस को ट्रैवर्स में पॉइंट कराया, तो ये इधर पॉइंट करने लग गया, और यहाँ क्या वैल्यू स्टोर हो गई 500। अभी तक सब कुछ एकदम सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं बताऊँ, जब मेरे को न्यू नोड के नेक्स्ट में वैल्यू डालनी होगी, तो मैं, अगर मेरे पास टेम्प ना हो तो मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे देखो वैल्यू ओवरराइट कर दी ना, यहाँ पे वैल्यू ओवरराइट कर दी है मैंने, तो इसलिए मैंने टेम्प में ऑलरेडी उसकी एक लोकल कॉपी बना दी कि जब मेरे को न्यू नोड के नेक्स्ट को चेंज करने का टाइम आए तो मैं कर पाऊँ अच्छे से। तो इसको मैंने कर दिया
टेम्प, और टेम्प के तो यहाँ पे आ गया मेरा क्या 600, तो ये इस तरफ पॉइंट करने लग गया, और टेम्प मतलब 600 एड्रेस का जो प्रीवियस है उसको मैंने कर दिया न्यू नोड, तो ये भी ओवरराइड हो गया, क्या हो गया 550, और ये इस तरफ पॉइंट करने लगा। तो दिस इज हाउ डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इंसर्टेड मिडल हमारा फाइनली काम किया। तो हमने आई गेस डब्ल्यू लिंक लिस्ट के तीनों इंसर्शन पढ़ लिए, सर्चिंग पढ़ लिया। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और फाइनल क्या होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, उसके बारे में बात करेंगे।